दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RH एकेडमी पर। दोस्तों 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लेटर से ये मालूम हो रहा है कि जुलाई के जो अंत तक, इसी को देखते हुए काफ़ी सारे अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था, सर 7वें चरण में जो अभ्यर्थी का मेरिट बनेगा, कितना मेरिट पर उनका सिलेक्शन होगा, और इससे पहले जो 6ठे चरण हुए हैं उनका मेरिट कितना हुआ था और उनका सिलेक्शन जो हुआ किस कोटि पर, कितना मेरिट पर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं कि मधेपुरा में जो 6ठे चरण में अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड के अंतर्गत, उस पर जो है बात करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको 15 से 20 ज़िले का जो है 6ठे चरण में जो अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है उनका जो कोटि वाइज और सब्जेक्ट वाइज मेरिट है, आपको जो वीडियो में एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उस प्लेलिस्ट से सारे ज़िले का जो मेरिट लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना मेरिट पर 6ठे चरण में चयन हुआ है और 7वें चरण में कितना होने की संभावना है। तो चलिए उसी को देखते हुए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का शिक्षक बहाली से रिलेटेड सारे जानकारी सही समय पे आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा, इसके तरफ से जो है यहाँ पे जो सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 7/8/2021 से 9/8/2021 तक, और इधर पे यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो डेट है 10/8 से लेके 13/8 तक, यानी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे मैं चलता हूँ फर्स्ट में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ PDF में गड़बड़ी है, जिसके कारण आपको कुछ दिक्कत है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 6 to 8 का अभ्यर्थी के लिए जो है मेरिट बना था, यहाँ पे एक अभ्यर्थी है, इनका हम बात करते हैं UR जनरल में। इनका सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि गणित विषय के लिए होता है, और इनका सिलेक्शन 63.99 पर होता है। क्योंकि ये जो हैंडीकैप था, इस कारण से इनका 63.99 पर सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं BC कैटेगरी की जो गणित विषय है उस पर। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि BC कैटेगरी का अभ्यर्थी है विकास कुमार। इनका चयन दोस्तों देख पा रहे हैं 66% में जो पूरा इनका मेरिट है, और इस पे चयन हुआ है गणित विषय पर स्नातक लेवल पे। अब बात करते हैं नीचे अगले कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि EBC कैटेगरी है, और गणित विषय में जो 66.12 पर इनका चयन हुआ है। अब चलते हैं अगले कैटेगरी की नेक्स्ट में। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि राजीव कुमार पांडे EWS के अभ्यर्थी है, और इनका चयन दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 65.79 पर इनका सिलेक्शन होता है गणित विषय के लिए। अब हम आगे बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है UR कैटेगरी के अभ्यर्थी है प्रवीण कुमार मिंटू। यहाँ पे जो इनका मेरिट बना है दोस्तों 74.21, जो हिंदी में ग्रेजुएशन लेवल पर होता है हिंदी सब्जेक्ट, उन पर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं अगले जो है सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हम हिंदी में बात करते हैं BC कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों BC कैटेगरी के अभ्यर्थी है, हिंदी में इनका चयन देख पा रहे हैं। इनका हिंदी में दोस्तों 67.26 पर सिलेक्शन हुआ है। अब बात करेंगे हम अगले कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपको हिंदी कैटेगरी की EBC की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EBC में जो 55.48 पर भी चयन हुआ है EBC कैटेगरी के अंतर्गत। और बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है दोस्तों 65.04 पर चयन हुआ है हिंदी विषय पे ग्रेजुएशन लेवल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले जो है विषय के लिए। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जो यहाँ पे सामान्य 1 to 5 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 to 5 में जो UR के अभ्यर्थी है अमित कुमार देव, इनका चयन दोस्तों देख पा रहे 71.58 पर सिलेक्शन होता है सामान्य विषय के लिए। अब बात करेंगे जो UR के जो फीमेल अभ्यर्थी है उन पर। तो यहाँ पे सामान्य विषय में हम बात करते हैं UR के फीमेल 63.74 पर चयन होता है फीमेल अभ्यर्थी का सामान्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की और देखते हैं अगले कैटेगरी की। तो यहाँ पे दोस्तों आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो यहाँ पे जो ST फीमेल होते हैं उनका मेरिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि सामाजिक विज्ञान के लिए जो अभ्यर्थी का चयन हुआ 66.29 पर इनका सिलेक्शन ग्रेजुएशन लेवल पर हुआ है। अब बात करेंगे अगले कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि RF का जो अभ्यर्थी है, और इनका चयन सामाजिक विज्ञान पे होता है 6 to 8 में, जो 67.19 पर सिलेक्शन हुआ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे संस्कृत के लिए। तो संस्कृत की विषय की ओर बात करते हैं। यहाँ पे आपको संस्कृत में जो UR कैटेगरी है, इनका चयन आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि 61 पॉइंट जो है 65 पर संस्कृत विषय में जो चयन हुआ है।
अब बात करते हैं अगले कैटेगरी की दोस्तों। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है तो उस पर, तो यहाँ पे जो जनरल जो कोटि के अभ्यर्थी है और इनका सिलेक्शन दोस्तों 68 में हुआ है ये अंग्रेजी विषय के लिए, तो 69.14 पर हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अंग्रेजी में जो महिला अभ्यर्थी है, फीमेल अभ्यर्थी, जो यूआर कैटेगरी का जो फीमेल अभ्यर्थी है उन पर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो यूआर फीमेल अभ्यर्थी है 68.81 पर अंग्रेजी विषय के लिए इनका सिलेक्शन हो जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। अब बात करेंगे दोस्तों अगले कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपको बीसी फीमेल का अभ्यर्थी है जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जो नीचे सबसे कॉलम है। यहाँ पे इनकी मेरिट की बात करें दोस्तों तो 65.95 पर अंग्रेजी विषय में इनका चयन होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की और देखते हैं अगले कैटेगरी में मेरिट कितना गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो गणित विषय के लिए बीसी अभ्यर्थी है उन पर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी का जो चयन हुआ है 65.26 पर हो गया है ग्रेजुएशन लेवल पे। अब नेक्स्ट कैटेगरी के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी का चयन जो कि 60.55% पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों हम सामान्य बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना लो मेरिट पर भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है, जो कि 55 पॉइंट जो है 81 पर जो है सामान्य विषय पर चयन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि सामान्य कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है बीसी कैटेगरी सामान्य विषय के लिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सामान्य विषय में बीसी कैटेगरी फीमेल है इनका मेरिट बात करें तो ये 61.97 पर चयन हो जाता है फीमेल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कैटेगरी उर्दू के लिए। तो यहाँ पे आ चुके हैं उर्दू के लिए फाइनली दोस्तों, और देखते हैं उर्दू में क्या कितना सब्जेक्ट पर किस मेरिट पर चयन हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों उर्दू के लिए जो अभ्यर्थी है इनका एक फर्स्ट में जो ऑप्शन देख रहे हैं कि यूआर के अभ्यर्थी है और उर्दू में देख पा रहे दोस्तों इनका चयन दोस्तों 66.73 पर हो गया है। उससे अगर लो मेरिट की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे 63.86 पर भी हुआ है यूआर में। अब ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो सामान्य जो 1 to 5 होते हैं उस पर, तो यहाँ पे उर्दू विषय में बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ईबीसी का उर्दू जो 62.04 पर इसका चयन हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पे जो एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी है सामाजिक विज्ञान के लिए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के लिए एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी पर, और यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका मेरिट दोस्तों सामाजिक विज्ञान में 67.11 पर चयन हुआ है। अब बात करते हैं अगले कैटेगरी दोस्तों। तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस फीमेल होते हैं जो इकोनॉमिक से जो है वीक रहते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे फीमेल अभ्यर्थी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और इनका चयन दोस्तों सामाजिक विज्ञान में 70.95% पर सिलेक्शन होता है। अब सामाजिक विज्ञान में एससी की हम फीमेल में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि 50 पॉइंट जो है 68 पर चयन हो जाता है सामान्य जो ये है कैटेगरी एससी फीमेल उन पर। अब बात करते हैं अगले कैटेगरी की। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं दोस्तों नीचे, जो कि हम बात करेंगे उर्दू में जो यूआर का कैटेगरी ये कोटि होते हैं उस पर। तो यहाँ पे यूआर कोटि में देख पा रहे हैं जो एक अभ्यर्थी है इनका चयन 61 पर जो 19 पर सिलेक्शन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कैटेगरी की। तो यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि सामान्य विषय पर जो आ चुके हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 60% पर भी बीसी जो फीमेल होते हैं बीसी का उसका मेरिट यहाँ पे देख रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं अगले कैटेगरी में। तो यहाँ पे दोस्तों आ चुके हैं हम अंग्रेजी विषय पर। अंग्रेजी विषय में बात करेंगे दोस्तों जो सामान्य जो यूआर के जो कोटि होते हैं उन पर, और जो ग्रेजुएशन लेवल पर चयन हुआ है दोस्तों देख पा रहे हैं 73.40 पर एक अभ्यर्थी का चयन हो जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। अब बात करेंगे दोस्तों एससी का जो हिंदी सब्जेक्ट है उस पर। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा हिंदी का जो एससी सब्जेक्ट का अभ्यर्थी चयन हुआ है हिंदी में, तो 65.57 पर सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि मेरिट जो है पहले तो दोस्तों आपको पता होगा छठे चरण में डोमिसाइल नहीं था, और ऊपर से बाहरी जो लगभग 13,000 के रिक्ति समथिंग ले गए हैं वो लोग, जिस कारण से जो कट ऑफ कहीं ज़्यादा गया है और कहीं पे लो भी गया है। क्योंकि दोस्तों मेन जो होता है नियोजन इकाई पर डिपेंड था, किसी नियोजन इकाई में ज़्यादा मेरिट पर चयन हो चुका है और किसी पर जो है बहुत ही लो गया है। तो इस प्रकार आप जो है मेरिट का जो है एक अनुमान लगा सकते हैं कि 7वें चरण में मेरिट कितना जा सकता है। तो इसका जो मैं दोस्तों पूरा पीडीएफ आपको मैं पूरा नहीं क्लियर कर सकता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप जो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जल्द ही दोस्तों पीडीएफ समाप्त हो चुकी है, और आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप के जो एक ग्रुप है वहाँ से आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा लिंक, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उस पर मैं सेंड कर दूँगा।
और आशा है कि आपको जो इस तरह का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो अभ्यर्थी के ऊपर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।